आप तो यह कहेंगे भाई सब बढ़िया बनना चाहिए, जो इतनी गांव में समस्याएं पड़ी है नहीं। हाँ आपने दिखने लग रहा हमारा गांव का जमा पिछड़िया वर्ग में आ रहा, बिल्कुल। को गाँव में गाँव नहीं रह रहा फिलहाल। हाँ जी हाँ जी गलियां देख लो, हमारा गांव का चुगरदा रोड देख लो, बिल्कुल चुगरदे के गंदे नाले मुंदे पड़े हैं, बिल्कुल। नाजायज कब्जे हुए पड़े हैं। हाँ जी हाँ जी बीमारी है समस्या पछान हट जे बिल्कुल। हैं, पढ़िया लिखा समझदार हो, अफसरां का सीधे संपर्क कर सके हैं। हाँ। ये पिछले प्लान में इतना रुपया हमारे को था नहीं, अच्छा और समस्या हमारा आपने देख लो जाकर न इतना पिछड़ापन में पड़ा है हद से ज़्यादा। बिल्कुल। आपने इसी समस्या छोटा गांव में इतना रुपया लिया, कहीं पर भी नज़र नहीं आओगी। अच्छा जी। चुगरदा का रोड़ा में मारा पानी पड़िया, गाला में मारा पानी पड़िया, चुगरदा खड़े मारा गाला मोहरे। डांगर लिगड़ सकता नहीं, बच्चा लिगड़ सकता। हाँ आपके जो सेम की समस्या वो भी बहुत बड़ी समस्या। सेम की भी हो रही है, मल्ले अंदरूनी भी बहुत हो रही हैं। अच्छा जी। ये मान लो जो अपनी गलिया में समस्या पड़ी है, रोड पर समस्या पड़ी है, गंदा नाला नहीं खोलने लग रहा। हाँ हाँ वो तो अपनी समस्या हो, सेम की तो कोई समस्या को नहीं। फिर और आप हल करनी है वो। आप है ना हल करनी है, को बढ़िया तरीका का होगा जो हो देखिए इस चीज़ ना हल करेगा। बिल्कुल। तो और सलो समिति बन जाएगा, मैं आप पूरी तरह सहमत सा। हाँ क्यों रोड़ा रबदा ना हुआ है, आपस में किसी के बूंदे मुँह ना होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और पंचायती चुनाव दौर है जो चल पड़ा है और उसकी कवरेज के लिए हम गांव भीमेवाड़ा के अंदर पहुंचे हैं। यहां का सर्वे आपको देंगे कि गांव में जो लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि टोहाना खंड के गांव भीमेवाड़ा के अंदर सर्वसहमति के लिए ग्रामीणों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि सरपंच है जो वो सर्वसहमति से बनाया जाएगा। जानेंगे। तो राम राम। राम राम भाई। पंचायती चुनाव आ गया, वोट पड़ने वाले हैं, इस चीज़ का बेरा होगा आपने भाई बेरा। हाँ तो गांव में किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए? भाई सरपंच है भाई बढ़िया एक नंबर का आदमी। अच्छा जी। जिस तरह नौजवान हो को बुजुर्ग हो? भाई बीच का हो भाई वो। अच्छा बीच का हो। जिस तरह आप अच्छा पढ़ा लिखा। हाँ बीच का आदमी है भाई। हाँ। हाँ बीच का आदमी है। तो जी आप क्या कहोगे इस पर? बस मैं भी नहीं वो कहूँ पर हाँ बस पढ़िया लिखा हो, अच्छा हो, बोलन चालन दा ताल जान पहचान हो, हाँ 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 और बस ठीक काम करे, बिल्कुल। सुधार ये चिक्कड़ हो रहा, हाँ हाँ बच्चों को खाड़ा मुंडा पड़िया है, बिल्कुल। बस ये बात जो आपका गांव में न्यू सुना है बस सर्वसहमति बनेगी। हाँ चलो संती देखो विचार क्या बन जाए। अच्छा, पहला बनी है कभी? पहली तो कई बार बन ली, 2 बार जो लोग चार बन ली। अच्छा जी। हाँ पहला 2 बार सर्वसम्मति था बने सरपंच। हाँ बहुत बढ़िया। अब की बार भी चल रही है मीटिंग। तड़का देखो दिया समझ भाई, चार एक था वो नहीं, हमारा एक टापर पर का काम है, हाँ 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 छोटा काम है। बिल्कुल अरे थोड़े थे सारे, बिल्कुल। वो को नहीं मारा मेरा विरोध है। ठीक ठीक और इलेक्शन होगा नहीं, हाँ। इलेक्शन में भी कोई मेरा विरोध नहीं, ठीक बात। कोई दारू पीने वाले तो बेचते कर दो भाई, हाँ। निकलिए नहीं होता। एक नौजवान साथी आ गया भाई साहब, इसी गांव के हो गए? हाँ हाँ वही से। आप नौजवान हैं और जो पंचायती चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या विचार है आपके इसके बारे में? वह विचार है जैसे 2 साल तुम्हारा सर्व समिति बन तैयारी, तो अब की भी चांस है सर्व समिति सरपंच चुना जाएगा। अच्छा लगभग 80% चांस है। बाकी जैसे वही 2 साल सर्व समिति बना हुआ, सभी गाँव का रुझान है वही सर्व समिति से सरपंच बनाया जाए। हाँ। और तो सर्व समिति बनने के पूरे चांस है। मान लें कि सर्वसम्मति बन जाए अपना गांव में, बहुत बढ़िया है, क्योंकि सरकार भी उसके लिए डोनेशन दे रहा है, गांव का विकास कार्य बढ़ा है। तो उसके लिए किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए अपन? क्यों देखो भाई, सरपंच हिसाब ले ली गांव की हर एक ले ली, जो भी विकास का उसकी विकास अच्छे विकास करवा सके। और जैसे जो भी गांव में पानी की, जैसे अब पानी की ज़्यादा वो है, ज़्यादा दिक्कत है, उसका समाधान करवा सके। पीने के पानी को साफ, जैसे गंदगी इसका भी अच्छा सा विकास करवा सके। तो आपको लगातार जो भीमेवाड़ा गांव का सर्वे दिखाने लग रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। जो सरपंची चुनाव आ रहे हैं जी, तो किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए गांव में? होना चाहिए भाई साहब, जो काम करा। हाँ जी हाँ जी। हाँ बढ़िया होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे जी? सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपके गांव में लगातार जो सरपंच के लिए मीटिंग चलन लग रही है, मीटिंग का जो दौर है वो चलन लग रहा है, किस प्रकार का सरपंच आप? सरपंच चाहिए भाई एक जागरूक आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, जो गांव में सबको एक नज़र से देख कर सबका विकास, गांव का विकास करे, बढ़िया तरीके से विकास करे। वह को पेशे की जो भी पैसा गांव में आवा है उस ग्राम सभा की मीटिंग लेकर सही तरीके से लगावा और लोगों ने शाप देवे और लोगों से पूछ कर काम करे, भाई यू काम इतना पैसा आया, इस पैसे ना कहाँ लगावा।
भले ही उम्र दराज भले ही ना पढ़िया लिखा आदमी जरूर चाहिए, जो शिक्षित बाहर भीतर जाकर ना जो दो पीछे बाहर भीतर लेकर गांव का विकास खातर खिचड़ा कर सके। तो दोस्तों लगातार बीमाड़ा गांव की रिपोर्ट आपने देने लग रहे हैं, और भी जो ग्रामीण है उन तक पूरी रिपोर्ट लेकर ना आपने देवांगे कि किस प्रकार का जो ग्रामीण है वो सरपंच चाहवा है। क्योंकि बीमाड़ा गांव में टोहाना का एक ऐसा गांव है जो लगातार सर्वसम्मति के लिए मीटिंग चलन लग रही है गांव की। ताई राम राम। ताई सरपंच जी के वोट पड़ने वाले हैं, हाँ, किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए गांव में? गाँव में ऐसा होना चाहिए, सारे काम सुथरे सुथरे करा, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये गाँव के सरपंच बनाएंगे, देखिए रहा न्यू कहें गांव पटड़ा हुआ 2-3 बार मीटिंग हुई गांव की, सर्वसम्मति तो बनावेंगे। चलो शांति तो बना दिया हम सोचो कर रात ही। तो पहला जिस तरह के गांव में आपका पानी भी बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, और किसा सरपंच होना चाहिए, बुजुर्ग हो कि नौजवान हो? ज्ञान वाला होना चाहिए, तो बुजुर्ग और तो गाभरू हो अच्छा। और तो बूढ़ा हो, अच्छा। ज्ञान होना चाहिए सारे काम का। ठीक। ये पानी के भरे पड़े, खान न दाने नहीं, मोदा मारा आंदा नहीं, तो फिर फायदा भी के है। बिल्कुल अरे तो उजला काम हो रहा है, बिल्कुल। ये सही होना चाहिए भाई, सरपंच बढ़िया होना चाहिए। तो आपका क्या विचार है कि? मेरा तो विचार ऐसा है, ज्ञान वाला छोरा होना चाहिए, तो कोई हो। अच्छा, हाँ, ज्ञानदार होना चाहिए, सारा काम की गांव की सुथरी सुथरी सहूलियत करा। ठीक। राम राम। राम राम बेटा। ताई न्यू तो बेरा होगा सरपंच जी के वोट पड़ने वाले हैं, हाँ बेरा तो बेटा, किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए? जमा बढ़िया होना चाहिए भाई, बस मारा तो काम ने चमका दे। अच्छा हाँ, इतने बड़े दिया कुछ नहीं करे यार, ये बकाला सरपंच ने तो करना चाहिए किमिन किमें। अच्छा, हाँ क्योंकि आपका गांव में पानी पूनी चढ़ रहा है। हाँ, पानी भी चढ़ रहे हैं बेटा, ये पानी भी उतरना चाहिए हमारा। अच्छा, हाँ, और चोआ आ रहा है, ये चोआ भी जाना चाहिए। ठीक हैं? और के बेटा हैं? और के कोई कहना चाहो, कोई विचार हो आपका मन में? के विचार है बेटा, एक तनखा तो बंधुआओं को बंधता है खुद। कोई बढ़िया सरपंच आओगा वो तनख्वाही बंधवा देगा भैया, तो कोई मत ही नहीं कहूंगी भाई, मेरे तो पहला तनख्वाह बंद, देख मेरा दांत नहीं जाड़ दी, हाँ। को तनख्वाह नहीं बंदता मेरी हैं। हाँ, इन कहूंगी भी ये तो वोट देने खातिर तो आगे बुढ़िया की तनख्वाह तो बंधवा दो। हाँ, सरपंच बढ़िया है, हाँ। तो बंधवा भी देगा। बंधुआ देगा, फिर उसके जमाए गुण गावांगे जैसा सरपंच आ गया। देख लो भाई, ताई की चाहे कोई भी सरपंच बनो, अगर इस वीडियो में देखने लाग रहे हो नहीं, ताई की तनख्वाह जरूर बंधवा दियो, यह बहुत जरूरी है। और के दोस्तों आपको जो सर्वे दिखा रहे हैं यहाँ जो गुड़िया है, इससे भी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज महिलाओं की जो भागीदारी है वो 50% चुनाव के अंदर सरकार ने दी है, तो इनसे पूरी जानकारी प्राप्त करें। गुड़िया, क्या कहेंगे जो सरपंची चुनाव अभी आने वाले हैं, डेट डिक्लेयर हो चुकी है, किस प्रकार का जो है सरपंच गांव के अंदर होना चाहिए? सरपंच हम तो ये चाहेंगे कि जो मतलब गांव का विकास करे, गांव में साफ सफाई रखे, और जो चोआ की दिक्कत आ रही है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों का जो घर का खर्चा वो लिगड़ना औखा हो रहा है। हाँ। तो बस इतना कहूँगा कि भाई बढ़िया बनना चाहिए, रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए, जो सबकी सुना ना किसी कभी नहीं देखा भाई ये ऊंच जाति का तो इसके लिए अच्छा व्यवहार करा, और जो नीच जाति का उसका गला नीचा यानी व्यवहार कि करा। जात पात नहीं होनी चाहिए। हाँ, जात पात भी नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे उसकी नज़र हम सब सारे के सारे बराबर होने चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई वो बड़ी जाति का तो उसका गला कुछ अच्छा व्यवहार करा है, उसकी कुछ बढ़िया फैसिलिटी देवा है, ये नहीं होना चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए उसको। अगर देखा जाओ तो गांव के अंदर एक ऐसा सिस्टम हुआ है, बे बगड़ वाइज या किसी बुजुर्ग को बना देते हैं, लेकिन आज युवाओं का जमाना है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो पढ़ा लिखा युवा आगे जाके अपनी आवाज़ उठा सके, क्या कहेंगे इसके बारे में? उठाना चाहिए, उसको भी उठाना चाहिए, क्योंकि उसको मतलब सारी चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि भाई इस जो भी पोजीशन है भाई इसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है या किस तरह नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो अपने बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना वो क्या क्या मतलब क्या कहोगे, मतलब कोई भी लड़का आवाज़ उठाओगा नहीं तो बिगड़ रहा है, फलाना दिखड़ा है, इस तरह ही बात कहोगे, लेकिन उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि उसकी सोच अगले ज़माने को देख कर बढ़िया हुआ है। हाँ। तो क्या अपील करना चाहेंगे ग्रामीणों से, क्योंकि गांव के अंदर एक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या महिलाएं हैं जो वे सिर्फ ये कहेंगी कि परिवार वाले जहां वोट डालेंगे वहीं डालेंगे। आप एक लड़की हैं, क्या अपील करना चाहेंगे महिलाओं से? नहीं, पहले तो मतलब सभी के परिवार ऐसे नहीं होते कि वह महिलाओं को बाहर जाने दे या ना जाने दे। मैं खुद बताती हूँ कि मेरी फैमिली वाले ऐसे नहीं है, हमें पूरी खुल देते हैं। कोई भी मतलब कहीं भी जाना हो हमें हमारा सपोर्ट करते हैं, नहीं कि भाई तुम्हें वहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। मैं तो यही कहूँगी कि सभी लड़कियों को, सभी औरतों को समान अधिकार मिलने चाहिए। हमारे कानूनों में भी लिखा गया कि औरतों का महिला मतलब आदमियों के बराबर का अधिकार मिला है, तो उनको देना चाहिए। उनको पर्दे के पीछे या मतलब इधर उधर जाने से रोकना नहीं चाहिए।
तो देखिए साफ साफ इनका कहना है कि महिलाओं को बराबर का जो दर्जा है वो दिया गया है सरकार की तरफ से भी, और समाज के अंदर भी महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनको अधिकार है, अपने मत का अधिकार वो खुद कर सकती हैं जो उसको अच्छा लगे। तो हम भी चाहेंगे कि गांव की हर रिपोर्ट आपको दें और गांव में क्या जो ग्रामीण है वो चाहते हैं। भीमेवाड़ा गांव की आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं। तो सर जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं तो क्या कहेंगे, जो हम भीमेवाड़ा गांव के अंदर आप किस प्रकार का सरपंच चाहते हैं कि किस प्रकार का होना चाहिए? हमें कम से कम 40-50 की उम्र से ऊपर आदमी होना चाहिए, बढ़िया काम करने वाला होना चाहिए, जो गांव की साफ सफाई की तरफ भी ध्यान देवे और विकास की तरफ भी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो सरपंची चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हाँ जी। तो गांव में किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए जी, सारे काम करवावा जी, छोटा बड़ा की इज्जत रखा है। बिल्कुल। हाँ, और कि में ज्ञान हो जी, हाँ जी, हाँ जी। सारे काम करवावा और सलाह टिप्टे बन जाए बड़ी अच्छी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जो पंचायती चुनाव है बिल्कुल नज़दीक हैं, आप युवा हैं, तो गांव के अंदर किस प्रकार का सरपंच आना चाहिए? सबसे पहले तो आपका हमारे गांव में बहुत वेलकम है, आप आए जी। भाई। अभी जो इलेक्शन होने वाले, हम यही चाहते हैं कि एक सच्चा ईमानदार बने जी। जो हमारे गांव की मुख्य जो समस्याएं हैं, एक तो पानी की है, बिल्कुल, जो हर बार आप मीडिया के माध्यम से आप भी बताते हो, पानी भराव बहुत ज़्यादा होता है जी। उनके बारे में कुछ सोचे। गांव के जो स्कूली मतलब पढ़ाई के बारे में ये भी होना चाहिए, गांव का हर तरह से विकास हो, ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो। चाहे गांव की ये जो गलियां ये भी देख लो, साफ सफाई के माध्यम से हो या शिक्षा के बुनियाद में पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, उसके हिसाब से जो सबको साथ लेकर चले, हम भी उसके साथ हैं, बढ़िया काम करें। जो सर्व सहमति की बात यहाँ चली हुई है उस पर क्या कहेंगे? सर्व सहमति से हो जाए उससे बड़ी तो बातें नहीं है। वो तो एक मैं कहूँ भगवान अगर 2 बार पहले भी अगर अब की बार होती है तो बहुत ही अच्छा बढ़िया है। भगवान ये तो दादा खेड़ा की मेहरबानी अगर हमारे गांव में सर्व सहमति हो जाए, पूरा गांव इसके पक्ष में भी है। सर्व सहमति से हम ये चाहते हो, दादा खेड़ा मेहर करेंगे, सर्व सहमति होनी चाहिए। आप युवा हैं, जो ग्रामीणों से क्या अपील करेंगे? हम तो ये अपील करते हैं पूरे गांव से, भाई किसी का भी नाम आ सकता है, उसको सर्व सहमति स्वीकार करें और जो गांव हित में है उसको स्वीकार करें, जिससे आगे ग्रांट में भी हर चीज़ हर तरफ से फायदा हो। एक तो सबसे पहले हमारा भाईचारा बना रहेगा, दूसरी बात सरकार से भी जो भी मदद वो मिलेगी। गांव में एक ये जो सर्व सहमति से जो दारू है ये नशेबाजी से बचे रहेंगे, सबसे बड़ा हमारा भाईचारा बना रहेगा। और सर्व गांव से अपील करता हूँ कि सर्व सहमति में फायदा है, इसको बनाएं। थैंक यू सर। तो आपने देखा एक युवा साथी ने विचार दिए हैं और लगातार हम आपको सर्वे दे रहे हैं, उसमें यही बात सामने आ रही है कि सर्व सहमति सबसे बड़ी बात है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पंचायती चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, हाँ जी। डेट आ चुकी है, नामांकन 5 तारीख से शुरू हुए हैं, तो क्या कहेंगे सरपंच किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए गांव में? सरपंच पढ़ा लिखा और मतलब गांव के जो काम है हाँ। उनके मतलब उनके प्रति रुचि होनी चाहिए, ना कि मतलब इधर उधर की वो। हाँ, जिस तरह वे अफसर है उनके सामने बोलने वाला भी हो। हाँ। और मतलब के मतलब पूरा कर्मठ होना चाहिए। हाँ, तो जैसे कि आप देखा हाँ गांव के अंदर विकास कार्य कई बार नहीं हो पाते, गलियां कच्ची रह जाती हैं रोड, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? कच्ची वो तो जी मतलब उसी के ऊपर डिपेंड करे ना, मतलब वो जागरूक होगा तो मतलब काम भी करवाओगा, अगर जागरूक नहीं होगा तो फिर तो काम भी नहीं होंगे। कई बार यह धारणा आवे लोगों में जो सरपंच हो नहीं हो 50 साल तो ऊपर होना चाहिए। ना ना, ऐसी कोई बात को नहीं। तो आपको किस क्या लगा है कि जो नौजवान है, क्यों नौजवानों के जो युवा पीढ़ी का भी दौर चल रहा है, क्या नौजवान को कार्य नहीं करवा सकता? नहीं करवा सका है, लेकिन उनका मतलब जो बुजुर्ग है उनका सहयोग जरूरी है। उनसे पूछ के और मतलब जिस तरह वे किस तरह का काम करना चाहिए उनसे भी राय ले सके हो। आपके गांव में लगातार जो सर्व सहमति के लिए मीटिंग चल रही है, हाँ जी, तो क्या लगता है आपको पहले भी कभी सर्व सहमति हुई है या पहली बार है? नहीं, पहले भी अभी 2 प्लान पीछे भी हुई थी। अच्छा। हाँ, इस बार हो जाए तो और भी बढ़िया है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन वो तो गांव और राम के ऊपर डिपेंड है दोनों ही। तो भाई साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो यही कहूँगा, यहाँ पे उसे बढ़ाओ जो मतलब काम करो। ये तो है नहीं भाई पीछा आया गड़प गया। हाँ हाँ, तो काम तो मतलब काम हो है गांव का, और गांव में बेरा सारा गांव में कौन आदमी काम करे है कुछ कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, मैंने सर्व सहमति हो जाए है
तो जमा बढ़िया बात से हाँ लेकिन गांव में मन दिखे कड़े होंगे उन्हें अच्छा क्या क्या कारण रहेंगे कान इस तो चीज़ जी के? को मैंने सारा यूँ है पीछा का बढ़िया सारा हाँ। भाई मैं बड़ी जुम्मे खा लूँ मैं बड़ी जुम्मे खा लूँ नहीं अगर गांव इस चीज़ से ऊपर उठकर देखे जातिवाद को छोड़कर और जो आपने बताया भाई मैं हाँ। पीछा खा लूँ इस चीज़ का छोड़कर गांव की तरफ देखा है भाई गांव को अपन एक चमकाना है एक अलग ही पहचान देनी है गांव को भाई लोग भी ये सीख लें भाई जैसे कि देखो जी मैं आपने बताऊँ बात में पहले भी सरपंच बन जी ये भी बनेगा लड़को तो बनेगा हाँ हाँ लेकिन बाद वाकई गांव में इतना विकास नहीं होता अच्छा जी तो भाई नहीं गाँव जागरूक हो तो बन सका है ऐसी बात नहीं है मतलब सभी सहयोग देना तो वो अगर खुद तक सिमट तक रहोगा नहीं मतलब खुद के सिमट के रहोगा फिर तो होगे नहीं लेकिन सबकी राय लेगा तो काम भी होंगे सारे काम होंगे तो इस जितने कई बार ये इसी बात आ जाए गाँव में भाई परिवारवाद या बगड़वाई जो है उस चीज में भी कई बार ये दिखते हैं नहीं वो तो फिर सबसे पूछ के करे नहीं है मतलब परिवार में ना उलझ के ना सारा गांव की राय लेके फिर काम करे फिर तो ठीक है परिवार में उलझेगा तो फिर वही काम है भी काम नहीं होगा कोई विकास नहीं होगा बिल्कुल हाँ तो सर्वसहमति होनी चाहिए हाँ सर्वसहमति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया है हाँ बहुत बढ़िया बात है सर्वसहमति हो जाए। बहुत बढ़िया ताऊ राम 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 सरपंची के बारे में क्या कहोगे आपकी उम्र भी हो रही है आपका तजुर्बा भी है हाँ देखा बड़े बात यह है नहीं जे सर्वसम्मति हो जाए नहीं बहुत बढ़िया है हाँ यह कहना और बाकी फिर गांव ने एक कमेटी बनानी चाहिए बगल गला दो आदमी लेने चाहिए उसकी भी सलाह लेनी चाहिए पंचायत की सारी सलाह करके इकट्ठे पर कड़ाई पीछा लगेगा कड़त आया है सारी सुविधा होनी चाहिए बिल्कुल इतनों को मेरा पड़ता है पीछा करता हो हर कड़े जाओ किसी में कोई जानकारी नहीं होती लेकिन इसकी जानकारी पूरा गांव में होनी चाहिए यानी कि ज़्यादा नहीं तो जो सही पढ़े लिखे हैं या जो बुजुर्ग जो समझदार है उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए भी इतना पीछा आया था उरे लग गया है फिर तो ठीक है जो आप खुद ही सिमट कर रह जाना मेरा पड़ता है कद आया था और कद गया उसका कोई फायदा नहीं है तो आप देख सकते हैं कि गांव की एक कमेटी बनाई जाए इनका कहना है बुजुर्ग हैं हमारे साथ ताऊ जी इनकी उम्र भी काफ़ी है और इनका तजुर्बा भी है इनका कहना है गांव की कमेटी बनाई जाए मेंबर हों पंच हों और जो भी सरपंच है वो मिलके अगर चाहे पंचायत ने न्यारी कमेटी बनाई जाओ है अच्छा जी 10-11 आदमी उनकी भी सलाह में हो पीछे का जो पीछा होगा काम करने में भी सलाह में हो और जो को आगे रह जो सारे एक होने चाहिए बिल्कुल हाँ ये तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक बहुत ही अच्छी राय दी है कि पंचायत से अलग एक कमेटी हो जो देख रेख करे और उनकी देख रेख में कार्य चले तभी ही गांव का विकास हो पाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आपने देखा है जो गांव भीमे वाला था उसका सर्वे आपको दिखाया गया है और बुजुर्ग नौजवान सभी के जो विचार थे आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो और गांव के सर्वे में हम आपको नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें और विचार दें, राय दें कि आगे किस प्रकार कैसे हम सवाल पूछ सकते हैं और गांव के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।